बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रबशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। लाइव तकरीर पर पाबंदी, अदालत जाने का ऐलान, ज़िमनी इलेक्शन का दंगल और क्लीन स्वीप पर नजरें। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पैमरा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। इदारे के मुताबिक तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पैमरा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इदारे के मुताबिक तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। पैमरा की जानिब से इक़दाम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर पर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इदारे के मुताबिक तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पैमरा की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अलबत्ता रिकॉर्डेड तकरीर चलाई जा सकती है, लेकिन एडिट करके काट छाट करके इसको चलाया जा सकता है। बराह रास्त इमरान खान की तकरीर नशर नहीं की जा सकती, ये नोटिफिकेशन बताता है पैमरा का। पैमरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इदारे ने कहा है कि तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। और मज़ीद ये भी कहा गया कि तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पैमरा ने तमाम हदें पार कर दी हैं। सच और हक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद की बोलियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, इन लोगों ने मीडिया पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। आज़ादी सहाफत और इजहार राय पर पाबंदी पर हमले हो रहे हैं। टीवी चैनल्स पर पाबंदी पैमरा का अहमकाना फैसला है और इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादिक और अमीन है। कौम ने इमरान खान को सुनने का फैसला कर लिया है। अवाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा। जो इक़दाम कर रहा है ये पैमरा जो है, इसने सारी हदें क्रॉस कर दी। सच की आवाज को, हक की आवाज को आज के दौर में रोक नहीं सकते हैं। इन्होंने मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं, उसकी वजह से कुछ चैनल्स बंद कर रहे हैं। जिस तरह से ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आज़ादी सहाफत और आज़ादी राय के ऊपर, तो बहुत ही अहमकाना सा एक फैसला है पैमरा का, क्योंकि ये चलने का नहीं है फैसला। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इमरान खान साहब, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सादिक और अमीन डिक्लेयर है। कौम ने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने तो इमरान खान को सुनना ही है और देखना ही है, तो वो तो इंटरनेट पर जाकर देख लेंगे। तहरीक इंसाफ जलसे भी करेगी और तकरारीर भी होंगी। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने वाज़ेह कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे देखना चाहते हैं, आवाम कप्तान को सुनना चाहते हैं। हुकूमत डरी बैठी है, कभी किसी पर तशद्दुद तो कभी आवाज़ बंद कर रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले बड़ी स्क्रीन्स लगा देंगे, इमरान खान की तकरीर नशर होगी। पैमरा के इक़दाम से इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। फाशिस्ट हुकूमत का चेहरा बेनकाब हो गया। ऐसे इक़दाम कर रही है जैसे मार्शल लॉ दौर में इक़दाम नहीं उठाए गए। हुकूमती इक़दाम को चैलेंज करेंगे, हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। भी होंगे, तकारीर भी होंगी और आप देखेंगे कि ये जो पैमरा ने बेहुदा ऑर्डर पास किया, इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल जमात, उसके वो रहनुमा है, उसके लीडर हैं, सबसे ज्यादा देखा जाता है इमरान खान साहब को। और ये हुकूमत डरी बैठी है, कभी कोई चैनल बंद कर दो, कभी कोई बंदा उठा दो, कभी किसी पे तशद्दुद कर दो, और अब ये किसी को डर लगता है तो जी उसकी भी आवाज बंद कर दो। ये किस दौर में रह रहे हैं हम? गली गली मोहल्ले मोहल्ले यूट्यूब पर स्क्रीन लगा देंगे इमरान खान की,
तकारीर सुनाने के लिए। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटा देंगे इमरान खान की तकरीर सुनाने के लिए। इससे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। आप मेरे से लिख लें यहाँ पे। पाकिस्तान अवाम इंसाफ और खुददारी की बात करने वाले की आवाज कब तक रोकेंगे? आज़ादी इज़हार राय को कितने दिन रोक सकेंगे? रहनुमा पीटीआई अली जैदी का कहना है कि हुकूमत के ऊंचे हटकंडे से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा। इम्पोर्टेड सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं, पैमरा के इकदाम को चैलेंज करेंगे। कितने दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकेंगे? जो शख्स पाकिस्तान की बात कर रहा है, जो शख्स अवाम की बात कर रहा है, जो शख्स इंसाफ की बात कर रहा है, जो शख्स खुददारी की बात कर रहा है, बिल्कुल इसको चैलेंज करेंगे। तो कोई हम चैलेंज उसको 100% करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद है ये जो हुकूमत है ना, इम्पोर्टेड सरकार, नामंजूर जिसको हम कहते हैं, ये क्या लोग हैं वैसे? आप सोचें कि किस बात पे किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर चली गई है? ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वाएंगे और हम इसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे। मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी है या नहीं? मुल्क के मकबूल तरीन लीडर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत खौफजदा और गैर जमहूरी इक़दाम उठा रही है। रहनुमा पीटीआई फ़ारूक हबीब का पैमरा के इक़दाम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैमरा किसी नोटिस के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। पैमरा के इक़दाम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करने वाले नुक्से ये लोग NRO ले लें, इस पर खामोश नहीं बैठ सकते। अपनी जद्दोजहद हर हाल में जारी रखेंगे। कि क्या इस मुल्क के अंदर को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम की कोई चीज है या नहीं है? इमरान खान एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आवाम की तर्जमानी करते हैं। अगर ये इस तरीके से आवाज बंद करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब कानून और आइन की हुक्मरानी कोई नहीं है। इम्पोर्टेड फैशिस्ट हुकूमत जो है ये खौफजदा है और खौफजदा होकर ये तमाम गैर जमहूरी इकदाम ले रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक फैशिस्ट इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है। इस इकदाम को जो है वो हम हर जगह के ऊपर चैलेंज करेंगे। बात ये है कि पैमरा की क्या हैसियत है? पैमरा का जो चेयरमैन है उसको तो एक्सटेंशन दी है, वो तो खुद एक्सटेंशन के ऊपर उनकी दी गई जो भीख है उसके ऊपर जो अहकामात उसको आएंगे उसे अहकामात के ऊपर जी हजूरी करेगा। फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी बुनियाद कोई नहीं है, ये बेबुनियाद है, इसका ना कोई जवाब है। किसी किस्म की जो है ये पाबंदी नहीं लगा सकते इमरान खान की तकरीर के ऊपर। नक्शेमंद किस चीज का होगा? नक्शेमंद इस मुल्क के लिए ये बने हुए हैं जो लोगों के घरों के अंदर जाकर उनकी खवातीन को रात 2:30 बजे 3 बजे गिरफ्तार करते हैं, लोगों के चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसको भरपूर हम रेजिस्ट करेंगे। खबरों में आगे देखिए, जलसे की तैयारी क्या? और रेड लाइन क्या? शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा हो गई है। पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी IG से मुतल्लिक बयान का हवाला जवाज़ बनाकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आपको बता रहे हैं शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा। पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी IG से मुतल्लिक बयान का हवाला जवाज़ बनाकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। शहबाज गिल के साथ जो हुआ, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। IG DIG इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे। कप्तान ने दबंग ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली से खिताब में बोले कि फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह सब पर हम केस करेंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि कौम आपको देख रही है। मीडिया पर पाबंदियों पर उनका कहना था कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। जो कुछ कर लें, मीडिया को डराएं, कुछ नहीं होगा। कौम जाग गई है, कौम में शऊर आ गया है। जो मर्जी कर ले, अवाम के समंदर को नहीं रोक सकते। इस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के ऊपर
दहशत फैलाई जा रही है गुलाम बनाने के लिए। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का गोगदार पकड़ा। शर्म करो। इस्लामाबाद आईजी और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है आइन और कानून की हुक्मरानी, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया कि वो कानून से ऊपर है। जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया। जो पाकिस्तान के एंकर जिनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी, उनको खौफजदा किया, उनके ऊपर केसेस बनाए। आप जो मर्जी कर लें, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है। आप ये अवाम के समुंदर को जो आजादी चाहता है, आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज, शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे, हजारों लोग कप्तान की एक कॉल पर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत मुखालिफ नारे, शहबाज गिल की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कोयटा में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने खिताब में कासिम सूरी का कहना था कि आज पूरा पाकिस्तान शहबाज गिल के साथ होने वाला सलूक देख रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हर जुल्म का हिसाब एक दिन देना होगा। लाहौर का लिबर्टी चौक अवामी एहतजाज का मरकज़ बन गया। पेशावर में भी कप्तान की कॉल पर एहतजाज, हुकूमत से शहबाज गिल की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। पूरी कौम की नजरें बोल पर है। इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब, कहा बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि बोल सच दिखाता है। नंबर 1 चैनल बोल की रेटिंग के नए रिकॉर्ड्स, इमरान खान का भी एतराफ। तो जिस चैनल ने उसको दिखाया बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए इमरान खान ने सहाफियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर भी बात की। कहा समी इब्राहिम समेत दीगर सहाफियों को चुप कराने के लिए और 6 हथकंडे अपनाए गए। समी इब्राहिम, उसको भी जलील करने की कोशिश की, टीवी पे था। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या इससे इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि बोल ने सच दिखाया, इसलिए बोल को अवाम में पसीराई मिल रही है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी अब वही चैनल देखेंगे जो सच दिखाएंगे। बोल की रेटिंग के आदाद शुमार सबके सामने हैं। सब ने देखा कि बोल की रेटिंग दूसरे चैनल्स के मुकाबले में हाई है। इमरान खान ने कहा कि इस दौर में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जलसों का आगाज, आज रावलपिंडी में पावर शो होगा। आइंदा का रोड मैप बताऊंगा, इमरान खान का ऐलान। कोई रोक नहीं सकता जिधर पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है। जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। कल इंशाल्लाह लियाकत बाग में मैं बड़ा अपनी आवाम को पूरा रोड मैप देने लगा हूँ कि मैं अब से मुसलसल पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा। कल से सारे पाकिस्तान का मेरा प्रोग्राम बनाया, मैं अपनी आवाम को अपने साथ मिलाऊंगा। रावलपिंडी का मैदान, पावर शो करेंगे कप्तान। लियाकत बाग में पिंडाल सजेगा, खिलाड़ी पुरजोश, इमरान खान तैयार। सभी को बड़े ऐलान के इंतजार, हकीकी आजादी के लिए अवाम भी तैयार। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसगाह में स्टेज की तैयारी, हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। लाइटिंग और साउंड सिस्टम का भी इंतजाम कर लिया गया। सिक्योरिटी की खुसूसी हिदायत जारी। तहरीक इंसाफ आज पिंडी में मैदान सजाएगी। पीटीआई रहनुमाओं ने तारीख की तमाम सियासी जलसों का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा वसीम चौधरी से, जो इस वक्त जलसा गाह पर मौजूद है। जी वसीम चौधरी, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लियाकत बाग के तारीखी जलसा गाह में बड़ा पावर शो करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से
दीगर भी शहरों में जलसों का ऐलान किया है, लेकिन आज तारीखी जलसे का इनकाद जो है वो रावलपिंडी के लियाकत बाग से किया जा रहा है। इस वक्त तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। दिन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान जो है वो गाए बगाए जलसागाह आते रहे और यहाँ पर तैयारियों के हवाले से जो इंतजामात किए जा रहे थे उसका जायज़ा भी लेते रहे। इसके साथ साथ पुलिस की जो आला अफसरान है वो सिक्योरिटी अमूर को देखने के लिए उन्होंने भी गाए बगाए जो है वो जलसागाह का दौरा किया है। मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सकता है कि जलसागाह में तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ख़वातीन के बैठने के लिए अलग से इंतजामात किए गए हैं, जबकि मर्दों के बैठने के लिए अलग से इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो रावलपिंडी की पुलिस 3000 की नफरी जो है वो आज के जलसे के लिए यहाँ पर तैनात कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि माजी के तमाम जो जलसे इस तारीखी लियाकत बाग में हुए हैं उन तमाम जलसों का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ने जा रही है। जी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि अगर इन चोरों से जान नहीं छुड़ाई तो मुल्क माशी तौर पर डूब जाएगा। असद कैसर ने कहा कि जंगल के कानून को हम नहीं मानते। खिताब करते हुए मुराद सईद ने इंकशाफ किया कि जब वो इस्लामाबाद शहबाज गिल से मिलने गए तो उनको डराया गया। बोले हुकूमत जान ले कि इमरान खान रेड लाइन है, उन तक कभी मत जाना। मैं इस्लामाबाद में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अब आपने पाकिस्तान में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, ये शरीफ खानदान और आसफ जरदारी और फजल रहमान से जान नहीं छुड़ाई तो ये मुल्क माशी तौर पे डूब जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, उसको भी इज्जत से जीने का हक हो। शहबाज शरीफ डाकू, ये आसफ जरदारी डाकू और ये फजल रहमान डाकू, इससे कौम को जान छुड़ाई जाए और इमरान खान के लिए फेयर इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए। फासिस्ट हुकूमत ने अपने बदतरीन हरबी इस्तेमाल किए हैं और पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इस हुकूमत को वाज़िह जवाब देना चाहता हूँ कि इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह ताला। शहबाज गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है और ये इमरान खान के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं बहाना हूँ, इमरान खान निशाना है, तो कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस वक्त ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो सुनिए, अभी तक कौम और आपके बीच अकलौता पर्दा इमरान खान है। जिस वक्त ये पर्दा हटाने की कोशिश की, हर गली, हर चौक, हर बाजार, हर चौराहे पे नाम लिया जाएगा, बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने पड़ेंगे। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।